और ये मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमें जगह भी बता दें। इसके 19,990 थैला हमारा बन रहा है जो हम रोज़। अच्छा, क्या इस आटे को कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं? यानी गवर्नमेंट ने अपनी रेट भी तो मनवानी। सिफारिश का बड़ा कल्चर है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ आप इस अपना नंबर कोई बता दें ताकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ताकि हम उनके लाइसेंस कैंसिल करें, उनके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, मेरी कोशिश हुई कि आपकी मुलाकात अहम समाजी शख्सियात के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और सियासी शख्सियात से भी करवाता हूँ और अहम इश्यूज़ को भी हाईलाइट किया जाता है इस प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। तो पंजाब में अगर देखा जाए तो आटा नायाब हो चुका है और जो हमारे सार्फिन हैं, ख़रीदार कतारों की शक्ल में हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ सड़कों पे खड़े हैं, कुछ पॉइंट्स पे खड़े हैं। और इसी तरह झंग की अगर बात करें तो झंग में भी यही हालात हैं और यहाँ एक बात आम हो रही है और तासुर ये है कि झंग से आटा स्मगल होता है। इन सब बातों को जानने के लिए मैंने आज अपने पास दावत दी है जनाब इजाज़ अहमद साहब को, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो तासुर है झंग में ख़ास तौर पर कि यहाँ से आटा स्मगल होता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और अगर होता है तो इनके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई की गई है तो आज आप हमें वो भी बताएं कि आपके होते हुए कोई कार्रवाई हुई। जी अदनान भाई, इस हवाले से गुजारिश ये है कि मेरी पोस्टिंग हुई को 3 हफ़्ते हुए अभी तक झंग में। हमने पिछले 3 हफ़्तों में तकरीबन 3 FIR करवाई हैं। 2 FIR बिल्कुल स्मगलिंग के ऊपर हैं। एक PS 18,000 में करवाई है जो हमें यहाँ से किसी सोर्स के थ्रू पता चला कि जनाब आटा शहर से ना, ये जो हमने सेल पॉइंट्स लगाए हुए हैं, जी जी, क्योंकि वहाँ पे लोग शनाख्ती कार्ड देकर लेके जाते हैं, तो वो एक जगह से भी ले लिया, दूसरी जगह से भी, तीसरी जगह से भी इकट्ठा करके ना, तो वो लेके बखर स्मगल करने के लिए बंदा जा रहा था, तो हमने 18,000 पकड़ लिया और उसके पर्चा दे दिया। इसी तरह दूसरा हमारा एक स्मगलिंग के हवाले से हमें र्यूमर किसी साइड से मिली कि फ्लावर मिल जो है ना, वो 20 किलो की वाइट थैला जो पैक करके यहाँ से बाहर स्मगल कर, और वो कोई उसने उस सिलसिले में हमारे दफ्तर से उसने कोई परमिट वसूल नहीं किया, और उस हवाले से हमने फिर मौका पर जाकर वो सारी जो स्मगलिंग की कोशिश की उसको नाकाम भी बनाया, FIR भी करवाई और मौका से जो है कंसर्न जो डिलिंक्वेंट्स थे उनको गिरफ्तार करवाया। अच्छा इजाज़ साहब, ये भी बताइए कि क्या वजह है कि इस वक्त आटा शॉर्ट है? गवर्नमेंट तो इस बात को मानती नहीं है, उसकी जानिब से तो हर चीज़ ओके की रिपोर्ट आ रही होती है, तो ये वजह क्या? शार्टेज बिल्कुल झंग के हवाले से तो मैं शार्टेज वाली बात बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आप देख लें कि हमने शहर में 9 सेल पॉइंट्स लगाए। आज भी मैं करंटली आज जंग सिटी चेक करके आऊँ, उस वक्त 4:30 का टाइम था। उस वक्त हमारे पास हमारे सेल पॉइंट पे 100 के करीब थैले पड़े थे। जो लोग थे लामाला चूँकि जिस तरह दिसंबर ऑनवर्ड जनवरी आती है, गंदम का एक्चुअली सर रेट जो बढ़ा है ना ओपन मार्केट में प्राइवेट वीट का, तो लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडाइज सस्ता आटा तो देना ही देना है। उन्होंने अपनी गंदम सेल कर दी और उन्होंने रिलाई कर लिया कि हमने गवर्नमेंट के आटे पर रिलाई करना है। और इसलिए रूरल एरियाज जो ट्रेडिशनली रूरल एरियाज़ में कभी आटे की ज़रूरत, मिल्क आटा नहीं जाता था, अब हमें हर जगह पे भेजना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने गंदम बेच दी है। वो कह रहे हैं कि हमें जो 4,000-4,500 रुपये हमारा मन बिक रहा है, तो इधर तो हमें 650 में आटा का थैला मिल जाना है। तो ये भी एक अच्छा, ये एक मेन रीज़न है, वन ऑफ द मेन रीज़न। ये एक रीज़न है कि जिसमें लोगों ने अपने आटे को जो पहले स्टॉक करके रखा था, खुद घर में जो रखते थे ना लोकल यूज़ के लिए, उसे सेल कर दिया, कहते हैं, वो उसको सेल कर दिया, जिसकी वजह से आज ये हमें देखना पड़ रहा है कि बड़ी कतारों में लोग खड़े हैं। अच्छा, अगर झंग की बात करें तो झंग में इस वक्त कितने सेल पॉइंट बने हुए जहाँ से? हाँ। और ये मैं ये भी चाहूँगा कि आप हमें जगह भी बता दें ताकि हमारे देखने वालों को ये भी बता दें। हमारे अदनान साहब जो है ना, डेली का जो हमारा कोटा है 2850 बोरी 100 kg का हमारे ज़िले का कोटा है, और उसके 19,990 थैला हमारा बन रहा है जो हम रोज़ जंग डिस्ट्रिक्ट की मार्केट में, देहातों में, हर जगह पे भेज रहे हैं। अच्छा। और उसमें पहले हमारे 9 सेल पॉइंट्स थे, जिसमें ये नवाज़ चौक, फुआरा चौक, प्रेस क्लब, कलमा चौक, जंग सिटी शीरी चौक और मेलाद चौक। इस तरह हमारा एक शोरकोट सिटी, ये 9 अड्डा बाग जो मेन आबादी के एरिया। अब हम आज 5 मज़ीद ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा, यानी 9 जो थे, अभी DC साहब ने डायरेक्शन दी है, हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब का वीडियो लिंक था, वहाँ पे डायरेक्शन मिली।
तो हम 5 मज़ीद ऐड कर, उसमें हम रशीद चौक हम टारगेट कर रहे हैं जो पुअर कम्युनिटी है, जो बेसिकली सब्सिडाइज आटे के लिए डिजर्विंग है, हकदार लोग, ताकि उन एरियाज़ में हम लगाएं जहाँ पे जो गरीब लोग पुअर कम्युनिटी के रहते हैं ना, ताकि वो ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा, क्या इस आटे को कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं लोग अपने होटलों पे या अपने कहीं कोई ऐसे पॉइंट फ्लोर देखें, सब्सिडाइज फ्लोर मेंट ओनली फॉर द पुअर पीपल, सब्सिडी गवर्नमेंट देते भी जो हकदार हैं उनके लिए है ना। अच्छा, इसलिए हम आप लास्ट 5-6 दिनों में हम 6 होटल्स पे कर चुके हैं, इसमें एक FIR भी करवाइए, और बाकी 4-5 होटल पे चूँकि वायलेशन नॉर्मल है, छोटी किस्म की थी, 2-3 थैले, वहाँ पे हमने 25,000 के करीब जुर्माना किया। अच्छा जी, अच्छा, इसमें आज करंटली आज टुडे 2 होटल जो है उन पे हमने फ़ाइन किया है 5-5 हज़ार। अच्छा, कुछ फ्लोर मिलों ने आपके खिलाफ, आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ गुज़श्ता दिनों एहतजाज भी किया, तो इसकी मेन वजह क्या थी? उसमें यही था कि जी हमारी एनफोर्समेंट, DFC साहब बहुत कर रहे हैं, एनफोर्समेंट तो लामाल एनफोर्समेंट करेंगे। हमारा एक सिस्टम है हमारा लोगों का कि जब तक हम कोई चीज़ सख्ती से नहीं करते तो लोग वो रिलैक्स रहते, उस वाले से हमने पूरी एनफोर्समेंट बढ़ाई हुई है, सख्ती तो होगी। यानी गवर्नमेंट ने अपनी रिट भी तो मनवानी है ना, रिट मनवानी है तो फिर काम रिट के लिए एनफोर्समेंट होती है। मैंने लास्ट जो है 3 हफ्तों में अभी तक कोई 14-15 के करीब शोकास दिए हैं, जिसमें हम 5.5 लाख से ज़्यादा जो मिलों को जुर्माने कर चुके हैं, 3 मिलों के कोटे बन चुके हैं। और आज भी मैं सरप्राइज़ करवाता, आज मैंने एक लड़के इंस्पेक्टर को सरगोदा रोड पे भेजा, उसने एक मेल का भी मुझे पॉइंट आउट करके भेजा, इमरान नामी इंस्पेक्टर हमारा। तो हम उस मेल को भी खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई है, जो हस्बे ज़ाब्ता उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि उसके इल्ज़ाम जो हैं वो ठीक हैं, अगर ठीक हुए तो मेल के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके बारे में तासुर है कि आप बड़े सख्त ऑफिसर हैं। अब सख्ती नहीं है, मकसद तो है ना कि गरीब आवाम को आटा मुहैया करना। अगर हम सख्ती नहीं करें, हम लीनियट हो जाएं, तो फिर ये आटा आप देखें गवर्नमेंट सब्सिडाइज वीट दे रही है ना, वो 2300 रुपये में 40 किलो दे रही है, बाहर 46 और डबल रेट हो गया। तो लोग तो चाहेंगे कि हम जो है कंसर्न जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं कि हम किसी ना किसी जगह पे चोरी करके उसको बचाएं, तो वो देखें डबल पैसे उनको बचने हैं। अच्छा, तो एक बंदा एक दिन में हमने इस चीज़ को रोकना कि हमने किसी सूरत जो है ना गंदम जो हम कोटा देते हैं या उसमें आटा की शक्ल में हमने पूरे बैग्स लेने हैं। हमारी एक रेशियो है कि हम 100 किलो अगर दे रहे हैं गंदम का, उसमें हमने 70 kg जो है आटा लेना है। उसमें मिल ने 18% वो अपना वाइट मैदा वगैरह बनाते और 12% चौकर। हम इस सिलसिले से परसों भी मैंने एक मिल का चेक किया, आज भी किया कि क्या ये उस रेशो से बना रहे हैं जो गवर्नमेंट की है, कि उसमें हमारा जो 70 kg हमें दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इस पर परसों एक मिल को शोकाज किया। कहा जाता है कि गवर्नमेंट के जो स्टोर हैं वो खाली हैं, नहीं, और प्राइवेट स्टोरों पे गंदम सफिशिएंट स्टॉक्स पड़े हैं। बिल्कुल अप्रैल मई तक गवर्नमेंट ने बाहर से भी गंदम मंगवा ली है, इंपोर्टेड वीट हमारे पास भी आ रही है, हमारे चाकोड़ाना सेंटर में आ रही है। और गंदम के पास जो गवर्नमेंट है ना, पंजाब गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट स्टॉक्स हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं। अच्छा, वो जो स्टॉक है वो कहते हैं सरकारी गोदामों में कम, प्राइवेट में ज़्यादा है, तो इस हवाले से आप नहीं वो गंदम को जो हम गंदम ख़रीदते हैं ना फार्मर से अप्रैल मई में जो परचेज़ कर, उसकी सेफ़ स्टोरेज हमारे का है, उसमें रोल है डिपार्टमेंट का। मेन हमारा जो काम है कि उसकी स्टोरेज ताकि वो ख़राब ना हो, मौसमी बारिशें। उसमें ये होता है कि बाहर भी डिपार्टमेंट लगाता है जहाँ पे प्राइवेट गोडाउन्स नहीं मिलते, और जहाँ मिलते हैं उसका हम रेंट पे करते हैं, और गोडाउन जितने सरकारी हमारे हैं उसको फिल करके फिर जो हमारे पास गंदम आती है ना, वो प्राइवेट गोडाउन्स में रखी जाती है ताकि गंदम सेफ़ रहे, ख़राब ना हो, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी है। अगर खुदा न खास्ता को मौसमी हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं, बाहर पड़ी तो ख़राब हो जाएगी। अगर हमें प्राइवेट अकोमोडेशन मिल जाए तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट कवर्ड स्टोरेज में लगाया जाए, बजाय कि हम ओपन गंजियों बनाएं और गंजियों के ऊपर प्लेथ बनाएं, और उसमें मौसम का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा, स्टॉक जो ज़्यादा वल्नरेबल होता है। अच्छा, इसमें आजकल काफ़ी लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं कि ये स्टॉक पॉइंट बनाए जाएँ ताकि सेल पॉइंट बनाए जाएँ। जी। तो इस हवाले से क्या प्रोसीजर है? बेसिकली अगर कोई सेल पॉइंट बनाना चाहे, हमारा व्यूवर्स हमें देख रहे हैं और कुछ दुकानदार आज़ाद हमसे रब्ता भी अक्सर कर रहे होते हैं कि जनाब हमें कोई सेल पॉइंट, तो ये किस तरह बनते हैं, क्या तरीक़ाकार है उसका? बुनियादी तौर पर तो ये उसमें जो मेरिट तो ये है कि देखा जाए कि ऑलरेडी उस एरिया में कोई मज़ीद सेल पॉइंट्स हैं, तो एग्जिस्टेंस तो नहीं है। क्योंकि देखें हमारे पास हम डेली तकरीबन 375 दुकानों पे सेल पॉइंट्स पे, नंबर ऑफ़ सेल पॉइंट्स इंक्लूडिंग शॉप्स ओपन मार्केट के, उसमें हम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। जो हमारा 19,990 थैला है वो 375 पॉइंट्स पे हम भिजवा रहे हैं ऑलरेडी ना। अच्छा। तो लोग जो हैं वो चूँकि आटा आपको पता है इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है,
तो लोग आ रहे मुख्तलिफ एरिया से कि हमें उसका यही तरीका है कि वो पहले अपना फूड ग्रेन लाइसेंस वगैरह बनवाए और उसके बाद फिर हम उसको करें। और हम फिर आटा के जो है ना बैग्स वगैरह जो हम एलोकेट कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि ये एरिया कौन सा और इसमें डिमांड कितनी। इसमें डिमांड है तो वहाँ पॉइंट दिया जा सकता है, और अगर नहीं है तो फिर मान लीजिए जारी बात है यही इलाका, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो मिस यूज़ है उसका। अच्छा, सिफारिश का बड़ा कल्चर है, तो इसमें कहीं आपको ये भी मामला सामने फेस करने पड़ रहे हैं कि लोग सिफारिश कर रहे हैं कि यहाँ पॉइंट बना दें जी, या यहाँ हमें फलां हमारे बंदे हैं उन्हें आटा दें, क्योंकि सिफारिश हर महकमे में तंग करती है। कोशिश तो कर, सिफारिश तो होती है इसमें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट के ऊपर जो है ना वाटर की सप्लाई जो है उसको यकीनी बनाया जाए। जी नाज़रीन, आज बात हो रही है इजाज़ अहमद साहब से, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं। इनसे सच्ची खरी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये अवामी सवालात हैं। लोग पूछना चाह रहे थे कि जो आटे का बुरहान क्यों है और इसके जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये कितने और कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे। तो मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए आप ये जान सकेंगे कि आपको अगर आटा ख़रीदना है तो किस पॉइंट से सरकारी रेट पर मिलेगा। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं कि जो जिस तरह ये कंट्रोल कर रहे हैं, और इनके बारे में एक तासुर था कि ये ज़रा सख्त है, तो यकीनन जब गवर्नमेंट ने अपनी रिट कायम करनी होती है तो एक सख्त ऑफिसर चाहिए होता है कि जो इन स्मगलर्स और इस माफिया को कंट्रोल करे। तो मैं समझता हूँ कि इस माफिया को इन्होंने हाथ कहीं ना कहीं डाले हैं। तो ये जनाब यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे मेहमान हैं 12 रेस्टोरेंट के सेट पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इजाज़ अहमद साहब। इनसे जानते हैं कि इन्हें 12 रेस्टोरेंट का जो सर्विस, टेस्ट, इन्वायरमेंट कैसा लगा, और ख़ास तौर पर इन्होंने किचन विज़िट किया आज इसका, तो ये भी इनसे जानते हैं। जी इजाज़ साहब। जी बिल्कुल जी, अच्छी तरह हम गए हैं ऊपर। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है ना, एक तो किचन में इन्होंने जो भी इनकी रॉ ईटेबल्स थी ना तमाम कवर्ड थी, और दूसरा ये हाइजीनिकली जो इनके लोग हैं उन्होंने अपने वो जो मेयर्स होती हैं ली हुई हैं, तमाम सफाई का मेयार बहुत अच्छा है इनका। तो इनको ये चाहिए कि ये चीज़ें कंटिन्यू करें ताकि हम आते जाते रहते हैं इधर। पब्लिक के लिए जो है कि कोई हाइजीन बेसिकली जो है ईटेबल्स में उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल इनका आज जो काम था बहुत अच्छा था। और दूसरा ये भी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे कोई सब्सिडाइज्ड फ्लोर नहीं पाया गया। यहाँ ये फ़ाइन अच्छा आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो गरीबों का चोरी करके होटल्स वाले करते वो नहीं था। बहुत खुशहाल बात है ये। हाँ ये अच्छा। ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा आपको लग रहा है? जंग में कैसा? हाँ, जंग के हवाले से बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि जंग में पहले इतना कोई फैमिली के लिए ना कोई अच्छी जगह थी नहीं। तो ये अब काफ़ी बेहतर है कि चलो बच्चा जो लोग हैं वो फैमिली के साथ आके इधर खाना जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपने सवालात की जानिब। अच्छा, जंग में आपने इस वक्त तक कितनी फ्लोर मिलों को जुर्माने किए हैं, और वो लोग जो कि सरकारी रेट पर जो आटा था उसे कमर्शियल रेट पर फ़रोख्त कर रहे थे, उन्हें कितने जुर्माने किए जाए? जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स के हवाले से हमने तकरीबन कोई 11 से 12 जो पिछले 3 हफ्तों में 11 से 12 फ्लोर मिल्स को शोकाज किए हैं, जिसमें मुख्तलिफ वायलेशंस हैं। कहीं पे कोई क्वालिटी का इशू है, कहीं सप्लाई का इशू है, और कहीं पैकिंग के इशू हैं। यानी हमें अप्रीहेंशन थी, उस पर हमने
3 फ्लोर मिल्स के कोटे बंद किए हैं, लाइसेंस कैंसिल किए हैं, और साथ हमने तकरीबन 7 लाख के करीब सिर्फ 3 हफ्ते में जुर्माने किए हैं जो फ्लोर मिल्स को किए हैं। बाकी जो हम मार्केट विज़िट करते हैं, जो ओवर चार्जिंग है, कहीं आटा होटल्स में पाया जा रहा है, वो जो एक्शन है वो इसके अलावा उसमें तकरीबन हम 1 लाख से 1.25 लाख हमने जुर्माना किया है जो छोटे शॉप से। और इस हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग स्पेशली ओवर चार्जिंग में इन्वॉल्व पाए गए, हम उस पर मज़ीद इन्फोर्समेंट अपने साथ कर रहे हैं, हम उस पर FIRs भी देंगे, और जो शॉपकीपर कोई पाया गया कि उसने ज़्यादा, उसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, सील भी करेंगे और पर्चे भी देंगे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि पब्लिक का हक लोग खा रहे हैं और उसे जिसे खुद साख्ता महंगाई कहते हैं वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों पर आपकी गिरफ्त मजबूत होगी तो ये लोग कंट्रोल। जी बिल्कुल, आप देखें ना, हम कहते हैं जी गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी, गवर्नमेंट 650 रुपये 648 रुपये में एक 10 किलो का थैला अवेलेबल किया है, और वहाँ से जो माफिया के लोग हैं, जो लोग हैं हमारे सेल पॉइंट से उठा लेते हैं और फिर जाके उसको 100 रुपये या 150 महंगा बेचते हैं रूरल एरियाज में या अंदरून शहर में। तो मेरी लोगों से, पब्लिक से इस्तदा के काइंडली हमें इन लोगों के बारे में निशानदेही करें, हमारे दफ्तर को आगाह करें, मुझे आगाह करें, हम हर वक्त अवेलेबल हैं और हम चाहते हैं कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन करें। और लोगों में ये भी है कि लोग जब ये लोग लाइनों में होते हैं, ले रहे होते हैं, वहाँ पे भी पता चल सकता है कि इसमें प्रोफेशनल कौन है, जो को किसी मतलब जो डेली आके खड़े हो जाते हैं या हाथ पॉइंट पे एक बंदा गया। काइंडली ये हमें इसकी इन लोगों के बारे में निशानदेही की जाए। एक पहले FIR हमने इस हवाले से करवाई, मजीद मैं चाहता हूँ कि इनको लोगों को हम पॉइंट आउट करके इन पर पर्चे दें ताकि जो है आटा जो है असल हकदारों तक पहुँचे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि यहाँ आप इस अपना नंबर कोई बता दें ताकि जिस पे लोग आपसे रब्ता कर सकें। मेरा ज़ाती नंबर है 0333 7328 156 0333 73 28 156। किसी भी पब्लिक के बंदे को, कोई भी फूड डिपार्टमेंट आटा क्वालिटी या उसके स्पेशली ये कुछ चोरी जो लोग कर रहे हैं या कोई रीपैकिंग, ये सवाल स्टॉक करके बैठे हैं, हाँ थोड़ी सी भी निशानदेही है, खसूसी जो महलों में हम दे रहे हैं, शहर के अंदरून आटा जा रहा है, तो उसमें हमें जो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया, हमने एक्शन भी लिए, वहाँ पे हमें बताएं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ताकि हम उनके लाइसेंस कैंसिल करें, उनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट करें, FIR करना। बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया, हम आपके इंतहाई ममनून रहेंगे। जी नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि जो फूड के हवाले से, ख़ास तौर पर आटे के हवाले से बातें चल रही थी, शहर में उसका एक बहान चल रहा था, इसे किस तरह कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है और किस किस जगह पर ये आप जाकर ख़रीद सकते हैं सरकारी रेट पर, और कौन लोग हैं जो माफिया की शक्ल में इसे स्टॉक कर रहे हैं या इसे स्मगल कर रहे हैं, उनकी निशानदेही की है इस प्रोग्राम के जरिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए।